क्या अमेरिका भारत से लोकतंत्र का पाठ सीखेगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान ने इस बात पर बहस छेड़ दी है, जहां ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक सवाल का हवाला देते हुए अमेरिका को सीखने को बोला है और वजह है बिना आईडी कार्ड के चुनाव। And finally, we will pass the Save America Act to defend our sacred American election. Because all voters must have photo ID, and all voters must provide proof of citizenship. ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक पोस्ट शेयर की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। भारत जैसी व्यवस्था अपनाने से चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित होगी। ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन को आईना दिखाते हुए भारत का उदाहरण दिया। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत करोड़ों लोगों से बिना किसी धांधली के वोटिंग करवा सकता है तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं करवा पा रहा है। India is now at the heart of Donald Trump's latest push for tighter US voting rules. Citing India's election system, the US president has renewed his demand for the Save America Act. तो वो बेसिकली तारीफ कर रहे हैं इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस की और वो कह रहे हैं हमें भी इसको देखना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और इस बार ये तारीफ जो है वो किसी और से नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आई है। ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया और हमारे वोटर आईडी कार्ड सिस्टम की जमकर तारीफ की। आप ये देखिए, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। चल फिर जारी बात है इन्हीं चीजों के ऊपर करेंगे कि इंडिया की रेफरेंस दे दिया जी। 646 मिलियन वोट्स हुए, 66% टर्न आउट रहा है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को चुनावी शुचिता के मामले में भारत से सीखना चाहिए। यानी कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करने वाला अमेरिका अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत से सीखना चाहता है। सिमिलरली जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और एसआईआर चल रहा है, अमेरिका भारत का मॉडल जो है वो कॉपी करना चाहता है। और अंबर जी, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेपाल, भूटान और नामीबिया के अंदर भी इलेक्शन करवाए थे। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया। ये मामला शुरू होता है ट्रंप के सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर दिए गए बयान से, जहां पर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से एक चुभता हुआ सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, आखिर अमेरिका में बिना किसी वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने इसी सवाल को आधार बनाकर अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट को तुरंत पास करने की मांग की है। ट्रंप चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये वोट न कर सके, इसके लिए वो रिपब्लिकन के द्वारा ये बिल लेके आना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो वैसे ही वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका बनाई जाए और भारत के अंदर जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो सिमिलर लाइन पे अपनाई जाए। वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, वो इसलिए तारीफें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर इंडिया का मॉडल अमेरिका के लिए एक अनकंफर्टेबल जो है वो मिरर बन रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, भारतीय चुनाव प्रणाली की अमेरिका में भी तारीफ हो रही है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप यह बोल रहे हैं कि काश ऐसा सिस्टम हमारे देश में भी होता। सिमिलरली जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और एसआईआर चल रहा है, अमेरिका भारत का मॉडल जो है वो कॉपी करना चाहता है। और अंबर जी, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेपाल, भूटान और नामीबिया के अंदर भी इलेक्शन करवाए थे। और पिछले महीने जब मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में एक करार हुआ था जिसमें इंडिया जो है इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, इंडोनेशिया की जो इलेक्शन कमीशन है, उसको ये ईवीएम मशीन्स जो है वो तैयार करने में हेल्प करेगी। और आप देखिए कि यूएस के राष्ट्रपति उन्होंने भी भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके ऊपर एंडोर्स किया है और वो सेव अमेरिका एक्ट एक तरह से लेके आना चाहते हैं।
अंबर जी, अमेरिका के अंदर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है। वहां पर डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स के बीच में पिछले कुछ इलेक्शन से देखा जा रहा है, जो वोट परसेंटेज है वो बहुत एक तरह से माइन्यूट होता है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये वोट न कर सके। इसके लिए वो रिपब्लिकन के द्वारा ये बिल लेके आना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो, और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो वैसे ही वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका बनाई जाए, और भारत के अंदर जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो सिमिलर लाइन पे अपनाई जाए। जो डिक्टेटर होता है, वो जो उसके साथ उसकी एक जमात होती है, उसका एक टोला होता है, वो लोग ये समझते हैं कि वो ही अक्ल कुल हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है, और रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए, तो हम ये तय करेंगे और हमें कोई चैलेंज ना करे, हमारी कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए, और हम तमाम मामलात का फ़ैसला करेंगे। अवाम उससे एग्री करती हो या ना करती हो, फैसले उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं ऊपर से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक लंबा अरसा डिक्टेटरशिप रही है, और जो भी डिक्टेटर्स थे, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, याह्या खान था उससे पहले, या परवेज़ मुशर्रफ था, इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया, और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट था उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया, और ये तासुर दिया गया कि यही लोग जो हैं ये असल लीडर्स हैं, अवाम के यही लीडर्स हैं और यही सही फैसला कर सकते हैं। तो जो डिक्टेटर्स का दौर होता है ना, उसमें फिर ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं और जो सियासतदान हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनको बुरा भला दिखाया जाता है, ताकि लोग डेमोक्रेसी से मुतनफ़र हों, सियासतदानों से मुतनफ़र हों, और वो कहें कि यार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RKTV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज की खबर कुछ ऐसी है कि जिसे सुनकर आप चौंक कर खुश हो जाएंगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ट्रम्प, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के चुनाव सिस्टम का जिक्र करते हुए अमेरिका में वोटिंग के नियमों में बदलाव की अपनी मांग दोहराई है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए अमेरिका में भी भारत की तर्ज पर चुनाव कराने की वकालत की। उन्होंने भारत में वोट डालने के लिए वैलिड फोटो आईडी की अनिवार्यता का जिक्र भी किया है। ट्रम्प ने भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिया और संकेत दिया कि अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के पेश किए गए सेव अमेरिका एक्ट को जल्द पास होना चाहिए। हमारे चुनाव सिस्टम का इतना दीवाना हो गए ट्रम्प कि उन्होंने इस चुनाव सिस्टम को अपने देश में लागू करने की मांग कर दी है। अब पाकिस्तान से लेकर चाइना तक सब हिल गए कि भारत के चुनाव सिस्टम में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका खुद इसका कॉपी करना चाह रहा है। पाकिस्तान की तो रातों की नींद ही गायब हो गई। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।